वेलकम अगेन फ्रेंड। हम डाटा एंट्री का सीरीज लेके चल रहे हैं फिर से। और डाटा एंट्री के सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने बात करा था कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कुछ भी कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो, तो आपको मस्ट है कि आपको एक लुकअप फैमिली आना चाहिए। जैसे कि लुकअप के अंदर क्या होता है, एच लुकअप, एक्स लुकअप, वी लुकअप। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आपको एक परफेक्ट आना चाहिए। एक्चुअली फॉर्मूला नहीं, एक तरह से एक्सेल की प्री डिफाइंड फंक्शन होती है। उसी सिलसिले में आज हम बात करने वाला आपको पिवट टेबल के बारे में। अगर आपको एच लुकअप, एक्स लुकअप या फिर कोई भी लुकअप फैमिली से रिलेटेड कोई भी फंक्शन आपको नहीं पता, पिवट टेबल के थ्रू भी आप अपने डेटा को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर से देखते हैं। तो ये डेटा मान के चलो हमारे पास आई है, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यही डेटा शो करा था। इस वाले डेटा को मैंने इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं करता हूँ क्लियर ऑल। राइट, ये डेटा मेरे पास है, एक ओरिजिनल डेटा ही है। अब मुझे क्या करना है इसमें, जैसे यहाँ पे देखो ना, आइटम नंबर है और आइटम नेम भी है, प्राइस भी है और कस्टमर नेम भी। राइट, इसको मुझे ये सम करके दिखलाना है कि M10 पे कौन सा प्रोडक्ट सेल हुई है, कितने की हुई है, किसने खरीदा है। राइट, या फिर इस टोटल सीरीज में हमारे एप्पल के कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, तो काउंट करके बताओ टोटल की सम प्राइस कितनी हुई एप्पल की और किन्होंने खरीदा है। ओके, या फिर राम जो हमारे कस्टमर है पर्टिकुलर, वो कितने प्रोडक्ट बार बार खरीदता है, या फिर कौन कौन से, राम का मतलब हिस्ट्री मुझे जाननी है। कुछ भी सवाल XYZ आप डाटा एंट्री रिलेटेड आप पूछ सकते हो इस एक पाइवट टेबल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास डेटा है, मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में जाना है। राइट, और आपको यहाँ पे इजिली से पाइवट टेबल में क्लिक कर देना है। सबसे दो ऑप्शन पूछेगा, एक तो पूछेगा यहाँ पे सेलेक्ट टेबल ऑरेंज। टेबल ऑरेंज को सिलेक्ट करना, तो ऑलरेडी मेरा यह टेबल एक तरह से सिलेक्टेड है। या फिर रेंज भी बोल सकते हो, है ना, ग्रुप्स ऑफ सेल्स को रेंज बोल सकते हैं। या फिर एक तरह से रिलेटेड टेबल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टेबल है, तो टेबल टू, चूंकि टेबल का नाम मैंने टू रखा हुआ है। इसके पहले भी मैंने दूसरी एंट्री में मैंने यहाँ पे टेबल वन करके बताया था, तो यहाँ पे हमारी ये टेबल टू है। राइट, अब ये पूछ रहा है या फिर यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब ये तब यहाँ पे एक्टिव होगा, तब काम करेगा जब आपके पास टेबल इसी सीट पे होगा। ये एक्सटर्नल डेटा सोर्स मतलब कि टेबल दूसरी सीट पे होगा, कहीं और होगा। तो फिलहाल मेरा टेबल यहीं पे है, तो इसी को लेता हूँ। और मैं फिर से टेबल और रेंज को मेरा गड़बड़ हो गया, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ सबको फिर अच्छे से। चलो मैं सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है न्यू वर्कशीट पे रिप्रेजेंट करना है डेटा को, एक नया ब्लैंक वर्कशीट पे या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूँ तो मैं यहीं पे कहीं भी दिखा सकता हूँ एग्जिस्टिंग प्लेस पे, मतलब कि जो यहाँ पे सीट एपियर है उसी सीट पे कहीं भी दिखा सकता हूँ। या फिर मैं न्यू वर्कशीट ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट ले रहा हूँ और ये बिल्कुल फ्रेश एक पेज में शो होगा। और मैं इस पर करता हूँ मैं ओके। देखना फ्रेंड, ये हमारी पाइवट टेबल की इंटरफेस रही। यहाँ पे सारे हमारे जो भी हमने टेबल के अंदर जो हेडिंग्स बना रखी थी, सॉरी, हमारी डेटा ये थी, इसके अंदर जो भी मैंने हेड्स बना रखे थे, वो हेड्स हमारे यहाँ पे एक तरह से फिर से शो हो रहे हैं। अब मुझे क्या चेक करना है, जैसे मुझे चेक करना है यहाँ पे आइटम नेम। तो टोटल हमारे आइटम नेम इतने ही थे। प्राइस, तो एक एक आइटम नंबर की प्राइस इतनी थी। जो जो आपसे पूछा जा रहा है वो बताओगे। टोटल कितने के सेल करी आपने, टोटल इतने के सेल करी। कस्टमर नेम क्लिक करोगे तो ये कस्टमर हमारे रहे। जैसे एक प्राइस को दो दो कस्टमर खरीदते हैं, एक प्राइस को एक कस्टमर खरीदते हैं, वो इस हिसाब से आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे क्या चाहिए, आइटम नंबर भी दिखा दो इसके सामने। क्लिक करो, लास्ट में मैंने क्लिक किया तो इसके लास्ट में यहाँ पे आइटम नंबर दिख रही है। या फिर मुझे सबको फिर से हटा लेना है, मुझे जैसे जैसे सवाल आ रहा है, जैसे आपको, आपका सवाल क्या है, आपका सवाल ये है कि कस्टमर नेम बताओ। ओके, किसी खास कस्टमर नेम को टारगेट करना चाह रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, उसको आप यहाँ पे रो में डाल ना डाल के फिल्टर में डालोगे। ये जो कस्टमर नेम हमारी है, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल्टर में डालूंगा। देखो ऑटोमेटिक रो हट गई। अब यहाँ पे फिल्टर में आ गई तो सारे के सारे शो हो रहे। मुझे पार्टिकुलरली गोल्डी के बारे में दिखलानी है, क्लिक करके मुझे ओके कर लेना। जो भी दिखलाऊंगा यहाँ पे गोल्डी के बारे में दिखेगी। अब इस बारे में क्या देखना चाह रहे हो, इसने कितने की प्राइस के सामान खरीदे, प्राइस पे क्लिक करो तो इसने इतने की प्राइस कर दिए। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कौन कौन से सामान खरीदे इसने, तो आइटम नेम पे चले जाओ। इसने यहाँ पे सैमसंग खरीदा था। आइटम नंबर क्या था इसका, है ना, इनवॉइस नंबर बोल सकते हो आप इसको। तो आपको ये था, मतलब ये 3 बार इसने खरीदा, तीनों सैमसंग का ही प्रोडक्ट खरीदा और इतने रुपए खरीदा। इतना स्मूथली चला फ्रेंड। आप चल रहे हो गोल्डी के साथ साथ, मुझे यहाँ पर रवीना का दिखलाना, ओके कर लेना। जैसे रवीना को आप चाह रहे हो दो एक साथ दिखलाना है मुझे, तो यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि रवीना और राम या फिर रवि, जितने भी सिलेक्ट करूंगा उतना का यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके कर लेना, उतना ही का यहाँ पे दिखेगा। मतलब कि फ्रेंड ये काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी मजेदार टूल्स है। आप इसका, मैं चाहूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करके देखो।
जो चीज़ आपको फिल्टर के रूप में दिखलानी है आपको यहाँ पे लेना होगा, और बाकी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक रो के अकॉर्डिंग शो हो जाती है। अगर आप इस डेटा को कॉलम के अकॉर्डिंग दिखलाना चाहो तो देखो मैं यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग फिक्स कर दूंगा, तो ये इस हिसाब से कॉलम के अकॉर्डिंग ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू में ऑटोमेटिक सम किया जाएगा। तो फ्रेंड आप अगर इस डेटा को कॉलम के अकॉर्डिंग दिखाओ तो ऐसे दिखेंगी, डेटा को अगर आप रो के अकॉर्डिंग दिखाओ तो ऐसे दिखेंगे। बाय डिफॉल्ट ये रो में ही दिखता है। वैल्यू के अंदर वो डेटा आती है जिसको आप सम कर सकते, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, काउंट कर सकते हो, वो डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू के अंदर आती है। क्या होगा अगर आप इसको गलती से अगर आप इसको कॉलम में डाल दो, देखो ये कैसे दिखेगा, है ना। अब इसको रो में डाल दो तो देखो ये कैसे दिखेगा। ओके, इसलिए अपने हिसाब से ये आपको डेटा एंट्री सॉरी इसलिए अपने हिसाब से ही आपको पाइवट टेबल खुद से सेलेक्ट कर लेता है कि किसको काम होना चाहिए डेटा को। आपको ये चारों ऑप्शन का आपको एक तरह से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिल्टर के अंदर वही डालोगे जो कि यहाँ पे आपको एक तरह से अपने हिसाब से आप इसको डिजाइन करने वाले हो, या अन्यथा नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट इसको रॉ में डाल दो तो सबकी डिटेल आ जाएगी। ओके फ्रेंड, आई होप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, पाइवट टेबल को आप इंजॉय कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एडीसीए के कंप्लीट क्लासेस करना चाह रहे हो तो आप माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट .com वेबसाइट पे जाइए, एडमिशन लगाइए। आप वहाँ पे एक अभी डिस्काउंट चल रहा है, 90% ऑफ चल रहा है, मतलब 10% ही आपसे पेमेंट लिए जाएंगे। ओके, ओके फ्रेंड, मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।